हेलो दोस्तों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में व्याकरण चल रहा था और व्याकरण में हम लोग सर्वनाम तक ख़त्म कर दिए थे और आज हम लोग को पढ़ना है विशेषण। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, विशेषण। अगर आप इस पहले की वीडियो नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। आपका सर्वनाम, संज्ञा, ये सब का वीडियो अपलोड हो चुका है, समझे ना। आज पढ़ना हम लोग को विशेषण। तो चलिए आज पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण नाम जैसे लिखल है विशेषण, विशेषण नाम से कुछ आपको पता चल रहा है? कुछ तो जरूर अनुभव लग रहा होगा कि विशेषण मतलब क्या होता है। यानी कि देखिए, वैसा शब्द जो संज्ञा, वैसा शब्द जो किसी, देखिए संज्ञा सर्वनाम की क्या करे बताएगा, विशेषता या हीनता बतलाएगा, उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, समझे ना। यानी वैसा शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषता या हीनता, हीनता भी हो गया, ये ना खाली विशेषता ही नहीं। यानी बोलेंगे क्या, वैसा शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम के विशेषता या हीनता बतलाता है, ये का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण देखिए, विशेषण लिखते हैं, डिफिनेशन इसका लिखते हैं कि वैसा शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम, वैसा शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता या हीनता बतलाता है, वैसा शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता या हीनता का बोध कराता है, वैसा शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता या हीनता का बोध कराता है उसे, यानी देखिए डिफिनेशन इसका क्या होगा कि वैसा शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता या हीनता बतलाता है, उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताएगा, विशेषता या हीनता। तो किसी के बारे में बताएगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखते हैं, अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। यानी अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। और एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बुरा आदमी को अपमानित होना पड़ता है। अपमानित होना पड़ता है। यानी देखिए विशेषण के डिफिनेशन क्या लिखा है कि वैसा शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता या हीनता का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, समझे ना। और विशेषण के डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन लिखा है कि अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है। तो देखिए ये विशेषता बतला रहा है ना, उसका क्या बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है। आई देखिए बुरा आदमी, यानी उसका हीनता बतला रहा है, येहू का चाहिए, उसका ही अथी है, लेकिन क्या है, बुरा आदमी बोल रहा है कि बुरा आदमी क्या होता है, सभी जगह अपमानित हो जाता है, यानी बुरा आदमी को अपमानित होना पड़ता है, समझे ना। तो देखिए अब बात है कि विशेषण के केगो भेद होता है, समझे ना। विशेषण के कितना प्रकार होता है, तो विशेषण के 4 प्रकार होता है। केगो होता है, 4 प्रकार। लिख देते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होता है। विशेषण 4 प्रकार के होता है। विशेषण के प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। पहला है गुणवाचक विशेषण।
वाचक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो देखिए हम इसका डिफिनेशन भी बताते चलते हैं साथ में, ताकि एक बार लिखेंगे और फिर इसको फिर तो बताना है ही है, तो साथ साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए गुणवाचक विशेषण, तो आपको पता चल रहा है, कह रहा है गुण क्या बोल रहा है? गुण। यानी देखिए अनुभव कुछ लग रहा होगा कि गुणवाचक विशेषण बोल रहा है, तो यानी कि ये क्या करेगा? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण बताएगा, समझे ना? तो इसका गुण ने बताएगा। तो देखिए गुण में, देखिए अब गुण में अच्छा भी गुण हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, समझे ना? तो ये काची बताएगा? गुण दोष भी बताएगा, समझे ना? तो इसमें लिखेंगे क्या कि वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के, लिखेंगे क्या? वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के यानी देखिए वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष धर्म जाति, देखिए गुण दोष धर्म जाति रंग रूप रंग आकार इत्यादि का बोध कराता है, उसे देखिए वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष धर्म जाति रंग आकार इत्यादि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि गुण, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण बतलाएगा, और दोष बतलाएगा, धर्म है, जैसे देखिए धर्म बताएगा, जाति बताएगा, उसका रंग बताएगा, उसका आकार बताएगा, समझे ना? ये सब काची है? यही है गुण। यानी कि सब धर्म भी बता रहा है तो उसका गुण है, कि जाति है कि मतलब को जाति के है, ये सब बता रहा है। क्या उसका कर रहा है? यानी कि वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष धर्म जाति रंग आकार और हो सकता है, देखिए हम लिखे यहाँ पे इत्यादि और हो सकता है इसमें, समझे ना? तो वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष धर्म जाति आदि का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए गुण में लिख रहे हैं, इसका गुण में लिख रहे हैं अच्छा श्रेष्ठ अच्छा श्रेष्ठ। अब देखिए इसका बुरा में लिख रहे हैं कि इसका, देखिए लिखे ना कि गुण दोष, अब लिखते हैं इसको दोष। इसका क्या लिखते हैं? दोष। देखिए दोष में देखिए दोष में इसको लिख देंगे बुरा, लिखेंगे ना? अब देखिए रंग है, तो रंग में क्या लिख देंगे? काला गोरा, ये सब लिखेंगे ना? गोरा, ये सब देखिए, ये सब क्या है? आपका एग्जाम्पल है। यानी कि देखिए क्या बोले कि विशेषण के गो भेद होता है? 4 गो होता है। पहला लिखवाएं कि वैसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष धर्म जाति रंग आकार आदि का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण की क्या है? एग्जाम्पल है। तो चलिए इसको आप लोग अति कर लीजिए, चलिए इसको मिटाते हैं। पहला पढ़े हैं क्या? गुणवाचक विशेषण। पहला पढ़े हम लोग गुणवाचक विशेषण। अब पढ़ेंगे दूसरा। दूसरा देखिए, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण।
दूसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो आपको इसमें पता चल रहा होगा कि संख्या का बोध कराएगा, लिखना ही है संख्यावाचक विशेषण। देखिए व्याकरण का यही खासियत बात है कि आपको देखिए क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है और कुछ ना, थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की जरूरत है, सब आंसर आपका वहीं पे रहता है। इसमें लिख ले संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें क्या कराएगा, संख्या का बोध कराएगा। तब संख्या का बोध कराएगा तो देखिए निश्चित भी संख्या हो सकता है, अनिश्चित भी संख्या हो सकता है, इकाची के बोध कराएगा संख्या का। तो इसमें लिखेंगे कि वैसा विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है। काहे बोल रहे हैं निश्चित या अनिश्चित, कहा कि संख्यावाचक विशेषण के भी दो गो भेद होता है, एगो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, समझे ना। यही चलते इसमें लिख रहे हैं कि वैसा शब्द जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, समझे ना। तो इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। जैसे देखिए निश्चित या अनिश्चित कह रहा है, निश्चित में कह देगा 10 लड़का, 10 लड़का। अब बोल दिया कुछ लड़का, कुछ लड़का। अब देखिए इसको तो क्लियर कर ले कि 10 गो लड़का है, लेकिन ये बोल रहा कुछ लड़का। अब के गो हम नहीं मान सकते हैं, के गो इसमें लेंगे कि मतलब कुछ लड़का है तो के गो लड़का है, हम लोग को पता ना है, लेकिन ये पता है कि ना 10 गो लड़का है, समझे ना। तो यही है कि वैसा शब्द जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, समझे ना। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे ना, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। संख्यावाचक विशेषण लिखते हैं, देखिए वैसा शब्द जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का, निश्चित या वैसा शब्द जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का, अनिश्चित संख्याओं का वैसा शब्द जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है, यानी वैसा शब्द जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यानी वैसा शब्द जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उसे हम लोग बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, समझे ना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। देखिए इसमें बोल रहा है क्या, निश्चित और अनिश्चित, तो दोनों लेना है। जैसे बोले थे ना 10 लड़का, 10 लड़का, कुछ लड़के 2 पेन 2 कलम, वर्ग में कुछ लड़के, वर्ग के कुछ लड़के। देखिए 10 लड़का, कुछ लड़के, 2 कलम, वर्ग के कुछ लड़के, ये सब काची हो गया, ये सब संख्या का बोध करा रहा है, समझे ना। तो क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण के भेद होता है, 2 भेद होता है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होता है। यानी देखिए संख्यावाचक विशेषण के भी केगो भेद होता है, तो 2 भेद होता है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण,
यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें बता पहले ही दे रहे हैं निश्चित, यानी निश्चित संख्याओं का बोध कराएगा, काची कराएगा, निश्चित संख्याओं का। तो इसमें लिखेंगे कि वैसा विशेषण जिसमें निश्चित संख्याओं का बोध कराता है, वैसा विशेषण, वैसा विशेषण जिसमें निश्चित संख्याओं का बोध, वैसा विशेषण जो निश्चित संख्याओं का, वैसा विशेषण जो निश्चित, वैसा विशेषण जो निश्चित संख्याओं का बोध कराता है, निश्चित संख्याओं का बोध कराता है, वैसा विशेषण जो निश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे लिख देते हैं, जैसे 10 पुस्तक, 2 कलम इत्यादि। इसमें देखिए इसमें निश्चित देले रहेगा कि के गो है, समझे ना, वही है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी वैसा विशेषण जो निश्चित संख्याओं या संख्याओं का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, अनिश्चित कह रहा था, एकरा में कोई निश्चित नहीं रहेगा, एकदम क्लियर करवे नहीं करेगा, समझे ना। तो इसमें बोलेंगे कि वैसा विशेषण जिसमें अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी वैसा विशेषण जो अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये देखिए ये दोनों संख्यावाचक विशेषण की डिफिनेशन अथी है, भेद है। हमने पढ़े एगो का चीज, सबसे पहले पढ़े विशेषण, विशेषण में पढ़े पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा पढ़े हमने संख्यावाचक विशेषण। आई संख्यावाचक विशेषण के प्रकार चल रहा है। संख्यावाचक विशेषण के पहला प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, समझे ना। तो इसको लिखते हैं हम कि वैसा विशेषण, वैसा विशेषण जो अनिश्चित संख्याओं का अनिश्चित संख्याओं का वैसा विशेषण जो अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे देखिए कह रहा है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो लिखेंगे कुछ लड़के, इसमें क्या लिखेंगे, कुछ लड़के, कुछ सेव इत्यादि। ये सब क्या हो गया, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। यानी इसको हम लोग गिन नहीं सकते, समझे ना, इसमें क्लियर कर ही नहीं है। तो देखिए वैसा विशेषण जो अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ लड़के, कुछ सेव इत्यादि, समझे ना। तो
बस आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं और फिर अगले वीडियो में इसको लेके आते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।